चल आज जमकर पढ़ते हैं। चल आज जमकर पढ़ते हैं, अपने सपनों को हासिल करते हैं, अपने सपनों को हासिल करते हैं। क्या पता कल शायद कोर्स में हमारा भी जिक्र हो। चल आज जमकर पढ़ते हैं, अपने सपनों को हासिल करते हैं। क्या पता कल शायद कोर्स में हमारा भी नाम हो, हमारा भी जिक्र हो। हेलो स्टूडेंट, इस लाइन का आप बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट मीनिंग निकाल सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायो केम क्लासेस में हम आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि पता होना चाहिए। हम बात कर रहे थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ध्यान देना स्टूडेंट, बात कर रहे थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था किस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्लास क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्लास क्या होता है, समझ रहे हो। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्लास क्या होता है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्लास क्या होता है। हमने ये भी समझा था कि वहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, डिटेल में समझा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में किस तरीके से डोमिनेंट कैरेक्टर आपका दिखाई दे रहा था F1 पीढ़ी में, जो कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रबलता का नियम में डिटेल में समझा है। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, ध्यान देना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझेंगे, साथ के साथ हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट को भी डिस्कस करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, आई होप आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स वगैरह आता है स्टूडेंट्स, आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। ध्यान देना। और जो भी स्टूडेंट हमारे कुछ जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, थोड़ा बहुत भाई सब्सक्राइब कर दिया करिए ना, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, जिससे थोड़ा अच्छा रहता है, समझ रहे हो। थोड़ा बहुत कमेंट कर देंगे, तो एक दो कमेंट कर देंगे, काफी अच्छा महसूस होता है। स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं खास करके उनके लिए थैंक्स ए लॉट ना। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं अच्छा लगता है। ध्यान देना, तो आप कमेंट करा करिए। कुछ लोग होते हैं भाई कमेंट ही नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, मतलब नहीं। तो वीडियो देखते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है भाई, वीडियो कम से कम देख रहे हैं। और अगर कोई भी डाउट वगैरह आ रहा है स्टूडेंट, कमेंट करना, ध्यान देना, कमेंट करना बिंदास, समझ रहे हो। तो वही लाइक सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा कर दिए करो ना। तो जिससे कि अब काफी स्टूडेंट है जो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब किए रहते हैं, उनको पता नहीं क्या हो जाता है, जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। भैया इसमें क्या दिक्कत है, अब देख रहे हो तो देखो बढ़िया से। अब सब्सक्राइब किए फिर अनसब्सक्राइब, देखते हैं इधर सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए लेकिन घट रहा है, तो वो लगता है बहुत। ध्यान देना, तब बात करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है ना, मतलब ऐसा लगता है अब 2-3 सब्सक्राइबर घट जाए फिर ऐसा लगेगा अरे यार, मतलब क्या हो रहा है, मतलब हमारे साथ दिक्कत होती है। अभी भी सब्सक्राइबर बहुत कुछ बढ़े नहीं है, मतलब समझ रहे हो। अब कैसे बना रहे हैं वीडियो हम ही जान रहे हैं, कुछ लोग अब कब का छोड़ के भाग गए होते। तुमको बता दे, सन 2019 से चैनल बना है। सन 2019 में मतलब उबाल आया था कि वीडियो बनाएंगे अच्छा खासा, खूब सारा मतलब वायरल होगा, कुछ नहीं हुआ। 2019 के बाद सन 2020 आया, तो सन 2020 में वीडियो ही नहीं एक भी डाले। 22 आया, 21 आया, 21 में एक दो वीडियो पड़ा होगा, स्कूल का वीडियो है जो कि ना। 21 के बाद 22 देख ही रहे हो, तो इसमें मन किया कुछ करने का, स्टूडेंट के लिए कुछ, स्टूडेंट फैसिलिटी के लिए कुछ किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखते हैं कितना हो पाता है, लेकिन अपने तरफ से तो पूरा रहेगा ही स्टूडेंट, जान जहान लगा देंगे आपके लिए, बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है। ध्यान देना। तो बात करते हैं, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे लेक्चर में ये सब क्या है, तो भाई थोड़ा दिल की बातें हैं, अगर आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। देखो स्टूडेंट, हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। ध्यान देना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको बोल रहे हैं पृथक्करण का नियम, क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम, यानी कि जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब पृथक्करण का नियम होता क्या है, ध्यान। पृथक्करण के नियम में हम क्या देखते हैं, जैसे हमने क्या किया था प्रबलता के नियम में, हमने सिंपल वहां पर क्या लिया था, प्योर होमोजाइगस में क्रॉस करा के देखा था, यानी प्योर होमोजाइगस स्टार प्लांट एंड प्योर होमोजाइगस स्टार प्लांट में देखा था। बट इन द केस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखते हैं, ध्यान देना, इसमें हम F1 पीढ़ी को एक इमेजिन करके देखते हैं। ध्यान देना, F1 पीढ़ी को हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ध्यान देना, F1 पीढ़ी में हम सिल्पिंग कराते हैं जब उसकी कंडीशन एंड उस अवस्था को देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे F1 पीढ़ी में वहां पे क्या मिला था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। इधर भी क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, बताओ ना। कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, हाँ या ना, यही मिला था ना। जैसे वहां पे कैपिटल टी ले रहे थे, स्मॉल टी स्मॉल ले रहे थे ना, इस तरीके से गैमेट बन रहा था। कैपिटल टी यहाँ से स्मॉल टी बन रहा था, आपस में मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी बना रहा था, जिसको हमने अपॉन पीढ़ी अपॉन जनरेशन बोला था। हाँ या ना, पक्का। अब इसी गैमेट को क्या कर रहा है, सेल्फिंग करा रहे हैं, यानी एक तरफ
एक पेरेंट ले रहे हैं, फिर दूसरी तरफ F1 का ही है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी इधर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग। ध्यान देना, ये जो प्रोसेस हो रही है स्टूडेंट, दीज आर दी सेल्फिंग की प्रोसेस हो रही है। किसकी प्रोसेस हो रही है स्टूडेंट? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है स्वजनन। क्या? स्वजनन। हाँ या ना? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? ध्यान देना। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे सेल्फिंग करा रहे हैं। अब पेन लेके बैठ जाओ फटाक से। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। यहाँ पर भी क्या होगा? मियोसिस। अब गैमेट बनेगा, पता होना चाहिए कितना गैमेट बनेगा? 2 गैमेट्स बनेगा। फार्मूले से निकाल सकते हैं, टू दी पावर n से। ऐसे भी बता सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ या ना? पक्का? बढ़ जाए, देखो बढ़ जाते हैं। इस तरीके से 4 गैमेट बन जाया करेगा। अब गैमेट बनने के बाद क्या करना है, चेकर बोर्ड हमने बना देना है। चेकर बोर्ड बनाने के बाद इधर मेल का, फिर इधर फीमेल का, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। आपके एकदम जहान में समा जाना चाहिए स्टूडेंट, जहान में समा जाना चाहिए सब क्लास। वो कई बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, ध्यान देना। हाँ या ना? पक्का? बढ़ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो तो इस तरीके से अपन ने क्या करना है, क्रॉस करा देना है, चेकर बोर्ड फिल कर देना है। अब चेकर बोर्ड फिल करने के बाद हमने फिनोटाइप जीनोटाइप भी लिख दिखा देना है। हाँ या ना? देखो यहाँ पे 3:1 दिखा सकते हैं। 3:1 आपका फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक यानी कि दृश्य रूप का अनुपात। यानी 3 क्या है, टाल है, 3 लंबा है, और 1 क्या है, डार्क है, 1 क्या है, बौना है। उसके बाद यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो यानी जीन रूप का अनुपात जो दिखाएंगे वो क्या हुआ, वो क्या होगा, ध्यान देना। कैपिटल टी कितना है, 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है। स्मॉल टी कितना है, 1 है। यानी कि अगर 2:1 के अनुपात में आया करेगा। हाँ या ना? पक्का? यानी कि ये क्या है आपका जीनोटाइपिक रेशियो, यानी जीन रूप का अनुपात हुआ करता है। ध्यान देना। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब इससे हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, ध्यान देना। यानी कि लाभ सेग्रीगेशन में यहाँ पर कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कंक्लूजन में निष्कर्ष क्या देखा जा रहा है, ध्यान देना। तो अगर हम बात करें लाभ सेग्रीगेशन की, तो लाभ सेग्रीगेशन में होता क्या है कि उसमें F2 पीढ़ी को इमेजिन कर रहे होते हैं। ध्यान देना, दीज आर दी F2 जनरेशन। ध्यान देना, F2 जनरेशन की बात कर रहे होते हैं। F2 जनरेशन में आपकी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, जो प्रोजेनी मिल रही होती है, वो कहीं ना कहीं F1 पेरेंट के समान, यानी कि उसका जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, अप्रबल लक्षण होता है, वो F2 पीढ़ी में दिखाई देने लगता है। मतलब सेग्रीगेट हो जाता है। सेग्रीगेट मतलब पृथक हो जाता है। जो छुपा हुआ लक्षण था वो क्या हो गया, अब दिखाई दे रहा है। कब दिखाई दे रहा है, कब दिखाई दे रहा है, F2 पीढ़ी में। मतलब कि ये वाला स्मॉल टी वाला, ये वाला। हाँ या ना? पक्का दिखाई दे रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी यानी बौना वाला लक्षण F2 पीढ़ी में आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि 3 पौधा लंबा दिखाई दे रहा है, 1 पौधा बौना दिखाई दे रहा है। हाँ या ना? और जबकि F1 पीढ़ी में सभी पौधे के तने कैसे दिखाई दे रहे थे, लंबे दिखाई दे रहे थे। क्यों लंबे दिखाई दे रहे थे? क्योंकि वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि डार्क वाला कैरेक्टर दब जा रहा था। ध्यान देना, दोनों के जीन पाए जा रहे हैं, लंबा बौना दोनों जीन है F1 पीढ़ी में, लेकिन लंबा वाला जीन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, बौने वाले को दबा दे रहा था। हाँ या ना? पक्का? उसको सप्रेस कर दे रहा था। जबकि F2 पीढ़ी में क्या देखा जा रहा है, F2 पीढ़ी में जो दबा हुआ था बौना पौधा, आपस में दोनों जीन मिल जा रहे हैं, यानी होमोजाइगस कंडीशन बन जा रही है। वहां पर शुद्ध हमको बौना पौधा दिखाई दे रहा है। कहाँ पर, F2 पीढ़ी में। ध्यान देना, F2 पीढ़ी में। हाँ या ना? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब इसमें ये क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया। सेग्रीगेट मतलब पृथक हो गया। पृथक मतलब जो बौना पौधा जो छुपा हुआ था, जो ढुकुरा हुआ था, सिंपल तुम्हारी भाषा में, जो छिपा हुआ था, जो ढुकुर गया था, वो दिखाई देने लगा है। कहाँ पर, F2 पीढ़ी में, F2 जनरेशन। हाँ या ना? पक्का? बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए स्टूडेंट, आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, बताएंगे समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना। देखो अब बात करते हैं अगले नियम की तरफ। ये सिंपल सा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर बताते हैं। ध्यान देना, लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 पीढ़ी को इमेजिन कर रहे होते हैं, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम F2 पीढ़ी को इमेजिन कर रहे होते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? फटाक से बताएंगे, बढ़ जाए।
बढ़ जाते हैं। ध्यान देना, बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि अगला नियम जो है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ या ना, पक्का? आपने सुना है स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। इसमें क्या होगा, ध्यान देना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट में क्या होगा। जब बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट की, यानी स्वतंत्र अभिवन का नियम, इसमें होता क्या चीज है, इसमें जो कैरेक्टर होते हैं आपस में सेग्रीगेट होते हैं। ध्यान देना, मतलब कि जो लक्षण F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं वो साथ के साथ प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि साथ के साथ मतलब स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, पृथक, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अभिवन का नियम, स्वतंत्र रूप से। सिंपल भैया, हम करते क्या है, जैसे शुद्ध लंबा यानी कि पौधा वहां पे ले रहे थे, वहां पे क्या ले रहे थे, बौना पौधा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, दो लक्षण लेंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट को समझने के लिए हमको डाई हाइब्रिड क्लास के बेसिस पर समझना होता है। क्योंकि डाई हाइब्रिड क्लास में क्या करते हैं, दो लक्षण को लेके इमेजिन करते हैं। वहां पर क्या था, बीज की आकृति थी, साथ के साथ फूल का रंग था ना, बीज की आकृति में गोल गोल, उसके बाद सॉरी गोल था, और एक क्या था, झुर्रीदार बीज की आकृति में, और बीज के रंग में पीला था, उसके बाद हरा था। यानी कि गोल बीज पीले के साथ भी हो सकता था और गोल बीज हरे के साथ भी जा सकता था। F2 पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। और उसके बाद जो झुर्रीदार बीज था, हरा भी हो सकता था, पीला भी हो सकता था। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? कहने का मतलब कि कॉम्बिनेशन, कई सारे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं आपके, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से ये क्या है, बिखरे हुए F2 पीढ़ी में जा रहे होते हैं। ध्यान देना, हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है? देखो हम बात करते हैं डायग्राम के थ्रू, बात करते हैं रेखा चित्र के माध्यम से, आपको तक समझ में आएगा, बहुत डिटेल में समझ में आएगा स्टूडेंट, ध्यान देना, बहुत डिटेल में समझ में आएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट की बात करते हैं, हम चलते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे और आप क्या करेंगे, साथ के साथ लिखेंगे, गारंटी है पक्का आएगा। आप साथ के साथ लिखो, फटाक से लिखो, रफ पेन निकाल लो, जो नहीं निकाले निकाल के बैठ जाओ भैया, थोड़ा मान लिए करो, बताओ, निकाल लो फटाक से। देखो निकाल लिए ना, कुछ लोग निकाले हैं, ध्यान दो, कुछ लोग लग रहा है निकाले हैं, बाकी कुछ लोग भैया निकालने नहीं चाहते हैं। देखो अब यहाँ से दो कैरेक्टर, एक तो कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर क्या है, राउंड, कैपिटल आर का मतलब राउंड, मतलब भैया गोल ना, कैपिटल वाई मतलब पीला, येलोनेस, येलो को दिखाएगा। देन स्मॉल आर झुर्रीदार, ब्रिंकल्ड, स्मॉल वाई जो होगा ये ग्रीन, हरे को दिखाएगा। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें क्या करना है, मियोसिस करवाना है स्टूडेंट, मियोसिस यानी कि गैमेट बनवा दो, दीज आर दी मियोसिस। यहाँ पर भी क्या होगा, आपका मियोसिस हुआ करेगा, ध्यान देना। अब मियोसिस कराने के बाद फिर से क्या करना है, गैमेट्स बनाना है। यहाँ से कैपिटल आर गैमेट्स आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई गैमेट आएगा। हाँ या ना, गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कहने का मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? इस तरीके से आपका ये क्या बन जाया करेगा, दीज आर दी गैमेट। क्या बन रहा है स्टूडेंट, गैमेट बन रहा हुआ करता है। अब गैमेट बन गया तो आपस में गैमेट को क्या करना है, मिलाना है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करवाना है। अब फर्टिलाइजेशन होना है तो एक बार कैपिटल आर आएगा, फिर एक बार स्मॉल आर आएगा, फिर एक बार कैपिटल वाई आएगा, फिर एक बार स्मॉल वाई आएगा। हाँ या ना, पक्का? इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन बोलते हैं। अब जो F1 जनरेशन है, जिसको क्या, जो F1 जनरेशन में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देख के बताओ क्या मिल रहा है भैया, ये क्या है, आर, कैपिटल आर पहले आ रहा है, जाहिर सी बात है, तो कैपिटल आर पहले आ रहा है तो क्या होगा, राउंड होगा, सीड का शेप राउंड मिल रहा है, और सीड का रंग कैसा मिल रहा है, कैपिटल वाई पहले आ रहा है यानी कि येलो। कहने का मतलब आल है
all have round and yellow seeded, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सीडेड, ऑल हैव राउंड एंड येलो सीडेड, यानी कि सभी F1 पीढ़ी में कैसे दिखाई दे रहे हैं, गोल और पीले बीज वाले मिल रहे हैं, हाँ या ना, पक्का, जितने भी हैं सब, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था प्रबल लक्षण, उस तरीके से यहाँ पर भी मोनोहाइब्रिड क्लास में जैसे प्रबल लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा था, उसी तरीके से डाई हाइब्रिड क्लास में, यानी कि स्वतंत्र विभन का नियम जब हम समझ रहे हैं, इसमें भी क्या है, F1 पीढ़ी में समझ रहे हो, अपने आप को करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से ना, प्रबल वाला लक्षण। आगे हम बात करते हैं, तो आगे अब क्या कराते हैं, इसमें सेल्फिंग करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं स्टूडेंट, दीज आर दी सेल्फिंग, सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब स्वजनन, इसी में। अब सेल्फिंग कराने के लिए क्या लेंगे, एक तरफ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर, फिर यही दो गैमेट लेना है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे लेते हैं, अच्छा रहेगा। फिर एक बार यही उठा के इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ या ना, क्रॉस कराना है तो क्रॉस का चिन्ह लगा दो, फिर इसमें अब युग्मक बनाओ, युग्मक किस प्रक्रिया द्वारा बनेगा, किस प्रक्रिया द्वारा, मियोसिस, भूलना मत, मियोसिस, यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस, कितना युग्मक बनेगा, फटाक से बताओ, 4 युग्मक बनेगा भैया, बताए हैं कई बार, बता चुके हैं, 4 युग्मक बनेगा, तो 4 युग्मक बना दो, 4 गोला बनाओ फटाक से, इधर भी इस तरीके से, हाँ या ना, गैमेट क्या बने, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, हाँ या ना, पक्का, बढ़ जाते हैं आगे। इस तरीके से हम युग्मक बना लेना है, हमने युग्मक बनाने के बाद हमने क्या करना है, चेकर बोर्ड बनाना है, चेकर बोर्ड बनाना है। देखो स्टूडेंट सी आर बोल रहा है, सुन लो आवाज सी आर का, इतना खतरनाक होता है, समझ रहे हो, देख लो यार, देख रहे हो, डर लग रहा है, तब भी वीडियो बनाना पड़ रहा है ना तुम्हारे लिए भाई, तब भी तुम सब्सक्राइब करने से डरते हो, हाँ भाई, हम भी थोड़ा बहुत मदद, समझ रहे हो, अगर सपोर्ट कर दोगे तो और जुगाड़ अच्छा खासा कर देंगे तुम्हारे लिए, और बढ़िया, मतलब जुगाड़ मतलब और अच्छा चीज प्रोवाइड करेंगे, आप थोड़ा बहुत बस देखो, देखो सी आर बोल रहा है ना, कितना खतरनाक, डर लगता है थोड़ा बहुत, देखो डर क्या, बस ऐसे मजाक कर रहे थे आप, देखो, अब देखो 4 गैमेट इधर रख दो, फिर 4 गैमेट ये वाला इधर रख दो, सिंपल। यहाँ पे क्या रखें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, हाँ या ना, पक्का, इसको गोला कर दो फटाक से, क्योंकि गैमेट्स रख रहे हो, गैमेट्स को राउंड कर दो, हाँ या ना। अब देखो इसमें क्या करना है, चेकर बोर्ड को फिल करना है, चेकर बोर्ड को फिल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर ना, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, भैया मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, ऐसा मत सोच रहे मंत्र पढ़ा जा रहा है, देखो मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स का मंत्र है ना, जेनेटिक्स टाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, हाँ या ना, पक्का, पक्का भरा आपने चेकर बोर्ड, भर दिया ना, हाँ आपने भरा है, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, लिख लेना है, अब पता नहीं आप लोग, लग रहा है कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे फील हो रहा है ना, फील हो रहा है कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे फील हो रहा है कि बैठे हैं, जैसे लग रहा है कि देखो, तो बात करते हैं स्टूडेंट, आपको हमारी बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा बहुत एंजॉय के लिए आपको बस ऐसे ही समझ रहे हो, देखो आपको सीरियस नहीं लेना है, ऐसा मत कैसे कह दिए, मतलब इतना खतरनाक कैसे, आखिर मतलब देखो 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 क्या बात कर रहे हैं,
इस तरीके से हमने क्या करना है, जब चेकर बोर्ड फिल कर लेना है, चेकर बोर्ड फिल करने के बाद हमने बता देना है, क्या बता देना है, क्या बता देना है, फिनोटाइप का रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो, मतलब भाई जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो बताना है, गाना नहीं गा रहे हैं। देखो ना कि कुछ लोग समझ ले गाना होना गाया जा रहा है, मंत्र गाया जा रहा है किसका, जेनेटिक्स का। देखो फटाक से निकालो। अब कुछ लोग फार्मूला लगा सकते हैं भाई, जो मैथमेटिक्स में एकदम जबरदस्त हो, जिनका गणित बढ़िया है, फार्मूला लगा के फटाक से निकाल देंगे ना। 3 अनुपाते, देखो पहले 3 लिख रहे हैं और लिखना क्या चाहिए, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1, एकदम मतलब जहान में समा जाना चाहिए ना। कोई सपने में मार्क उठा के पूछे कि मेंडल साहब का डायहेब्रिड क्लास का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, तुरंत तुम उठो सपने में 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1, मतलब इतना ज्यादा, मतलब प्रेस्टीज इतना ज्यादा हो जाना चाहिए तुम्हारा ना, मतलब तुरंत धड़ाक से बताओ। सब कुछ लोग सोच रहे हैं सपने में ये बताएंगे, भाई सपना तो कुछ और ही आता है। देखो 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 सबके साथ होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1, यानी कि 9 क्या है, फिर 3 क्या है, फिर 3 क्या है, फिर 1 क्या है, हाँ या ना। देखो 9 क्या है, राउंड, और क्या है, येलो। भैया 1 राउंड येलो, 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ या ना। राउंड क्या है, येलो है 9, इस तरीके से हमने काउंट किया। फिर 10 क्या है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, यानी कि 3 क्या मिला, राउंड ग्रीन मिला, हाँ या ना। फिर ब्रिंकल्ड, ब्रिंकल्ड येलो, ब्रिंकल्ड येलो, ब्रिंकल्ड येलो, कितना 3, ब्रिंकल्ड येलो ना। लास्ट में एक ब्रिंकल्ड, ब्रिंकल्ड ग्रीन, हाँ या ना। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, साफ से लिखेंगे। इस तरीके से क्या मिल रहा है, 9 क्या मिल रहे हैं, राउंड येलो मिल रहे हैं, फिर 3 क्या मिल रहे हैं, राउंड ग्रीन मिल रहे हैं, फिर 3 क्या मिल रहा है, ब्रिंकल्ड येलो मिल रहा है, फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्रिंकल्ड ग्रीन दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कि F2 पीढ़ी में क्या हो रहा है, F2 पीढ़ी में कैरेक्टर आपस में क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहे हैं। F2 पीढ़ी में जो कैरेक्टर हैं आपस में क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। सेग्रीगेट का मतलब कि जो लाल वाला है, जो राउंड वाला है, वो येलो के साथ भी हो सकता है, एंड राउंड वाला किसके साथ भी हो सकता है, ग्रीन वाले के साथ भी हो सकता है। मतलब येलो वाले के साथ भी हो रहा है, पीले वाले के साथ, उसके बाद ग्रीन वाले के साथ। समझ रहे हो, यानी कि गोल बीज की आकृति वाला लक्षण वो पीले बीज की आकृति के, मतलब पीले बीज के रंग वाले के साथ जा ही रहा है, उसके साथ साथ वो हरे वाले के साथ भी जा सकता है। जैसे इसमें देख रहे हैं झुर्रीदार वाला पीले वाले के साथ जा सकता है, और किसके साथ जा सकता है, यानी कि हरे वाले के साथ भी जा सकता है, पीले वाले के साथ देन हरे वाले। यही क्या है, आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट है। बहुत सारा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा। कहने का मतलब इसमें क्या है, कैरेक्टर आपस में सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट मतलब पृथक, जिसको सॉरी स्वतंत्र विभन का नियम, मतलब कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, ध्यान देना, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट करते हैं। इस तरीके से आसानी से हम समझ सकते हैं, मतलब कि स्वतंत्र रूप से, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से अपने आप ही ये क्या कर रहे हैं कैरेक्टर, हाँ या ना। इस तरीके से हम जान सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, हाँ या ना। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो जीनोटाइपिक रेशियो भी देख लो भाई, जीनोटाइपिक रेशियो भी आई होप कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जीनोटाइपिक रेशियो निकाल के बैठ गए होंगे, उनको पता होना चाहिए ना फटाक से भाई। 1 2 1 इंटू 1 2 1 मल्टीप्लाई करो फटाक से, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन करो इसमें 1 में, 1 1 जा 1, 1 2 जा, ध्यान देना, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, फिर उसके बाद
1 का तो गुणा हो गया था ना, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा, भैया देखो यही होता है ना, यहाँ 2 1 जा 2 थो है, 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, पहाड़ा पढ़ रहे हैं, गुणा करा रहे हैं ना। फिर देखो 1 1 जा 1 1 1 2 जा 2, यहाँ पे होगा ना। फिर इसके बाद लास्ट में 1 1 जा 1, फिर 1 2 जा 2 1, देखो तीनों कितना है, 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 देन 16। ये क्या है आपका रेशियो, किसका रेशियो, किसका रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसमें कोई डाउट्स वगैरह हो कमेंट्स करके बताएंगे। देख ही रहे हैं आपके चाचा जी भूख रहे हैं, भाई चाचा नहीं है आपके, सॉरी स्टूडेंट, गलती से निकल गया, मतलब भूख रहे हैं, क्या करें इनको ना, खा भी नहीं सकते। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सॉरी इसके लिए, मतलब कोई भी अगर आपको गड़बड़ चीज़ लगा हो, मुंह से निकल जाता है भाई, एडिटिंग भी नहीं उतना हो पाता तो ना। अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स।